अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पहले कृषि कानून लाए, वापस हुआ, अब वक्फ बिल भी वापस होगा। ऐसे ऐसे बिल लाए जाते हैं जिससे सिर्फ देश का माहौल ख़राब होता है, देश घाटे में जाता है और देश की जनता का खून बहता है। ऐसे कृषि बिल जब आया था तो 650 किसान भाइयों की मौत हुई थी। उसमें क्या हुआ, 650 किसान भाइयों की जान गई, तब जा कर के ये बिल वापस हुआ था। अब इसी तरीके से देश का फिर एक बार माहौल ख़राब किया जा रहा है। पूरी खबर सुने। याद होगा जब इस देश के अंदर कृषि कानून बिल आया था तब भी ये बड़े फायदे बताए जा रहे थे कि किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, साल भर तक चलता रहा और 650 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। उसके बाद इस सरकार ने बिल वापस लिया। नोटबंदी करी थी इस सरकार ने, याद होगा आपने कि हमने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, काला धन 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 दे धनाधन, कितना काला धन आज तक नहीं पता चला। देश के अंदर 70 से अधिक ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, उनको चलाता कौन है? सरकार ही चलाती है। उसके जो नुमाइंदे होते हैं वो भी सरकारी होते हैं, उनके जो जज बनते हैं, जो जुडिशरी प्रोसेस होती है पूरा, वो हेल्पिंग हैंड कहलाते हैं सरकार के। आप अपने ही लोगों को बदनाम कर रहे हैं। जो सर्वेयर होते हैं वो भी सरकार के नुमाइंदे होते हैं। आप चाहते नहीं है कि इस देश के अंदर सत्ता जो है अपने किसी और दूसरे रंग से चले, लोकतंत्र से चले। आप बोर्ड जो है कहीं भी जाके दावा ठोक देता है, एक दिन पूरे देश पे दावा ठोक देगा। वक्त ऐसे होता है, वक्फ बोर्ड कहीं पर भी दावा। इस देश के अंदर संविधान नहीं, इस देश के अंदर अदालतें नहीं है, तो सबको बंद कर दीजिए। हालांकि आप बंद करना चाह रहे हैं। आप बताइए जिन साहब का केस चल रहा है वो कौन सी अदालत में चल रहा है? आप ट्रिब्यूनल से दिक्कत है, वक्फ बोर्ड जो है ट्रिब्यूनल में चला जाता है डिफेंस की जमीन का। और किसको बेचा है जा करके? अपने चंद उद्योगपति मित्रों को बेचा है जाकर। करप्शन की बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है, तो करप्शन के सरकार के महकमों में नहीं होता है क्या? हमने नहीं देखा कि आपने चंदा लिया था, किस तरीके से चंदा लिया, और चंदा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आपको जब लताड़ लगाई, थप्पड़ बजाए आपकी गालों पे, तब आप लेकर के प्रोटेस्ट होगा और आपको जो है फिर लोगों की आवाज सुनना पड़ेगी। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट है। आप चाह नहीं रहे कि सुनी जाए। कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आप उसको क्या करेंगे? आप बताइए 75 to 80% प्रॉपर्टीज जो हैं जिसके ऊपर कब्रिस्तान है, दरगाह, आप बताइए मुझको, मैं साफ कह रहा हूँ, ये लेकर के आने की जरूरत क्या थी? 2013 के अंदर तो अभी तक टेबल नहीं हुआ, पहले विरोध करना शुरू कर दिया। आपने देखा कितनी लड़ाई झगड़ा हुआ? ऐसी जेपीसी आपने देखी, मनमानी देखी है कि आप जो है सांसदों को सस्पेंड कर दे रहे हैं? ये कहाँ की मनमानी है? ये लोकतंत्र में रहना है या राजतंत्र के अंदर रहना है? अगर लोकतंत्र के अंदर रहना है तो लोकतंत्र के हिसाब से रहना पड़ेगा, लोगों की बात सुनना पड़ेगी। कि ये वही नीतीश कुमार है जो वक्त पर तो मुसलमानों के खिलाफ है, पर यही नीतीश कुमार उर्दू को तवज्जो दे रहे हैं सरकारी इदारों में। नहीं, थोड़ी सी उनकी मजबूरी है। आप देखेंगे जरी सा तबीयत उनकी ठीक हो जाएगी तो वो वक्त के खिलाफ हो जाए। अभी तबीयत में उनकी थोड़ी सी नासाजी चल रही है। मतलब ये मान रहे हैं कि पलटेंगे वो? जो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे ये कहना है कि यहाँ से कि तुम जनरल डायर बनना है तो तुम जनरल डायर बन जाइए। हमारी यहाँ से सीने में यहाँ से गोलियाँ कम नहीं पड़ेगी, तुम्हारी गोलियाँ कम पड़ जाएगी, हमारे सीने कम नहीं। आखिरी सवाल